वेलकम टू एसके क्लासेस। इसके पहले आप लोगों को प्रीवियस क्लास में आप लोगों को प्रीवियस टाइम में आप लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से आप नंबर सिस्टम में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक या 1 से लेकर के n तक के नंबर का एडिशन कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर के n तक के नंबर्स का वर्ग कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आप लोगों ने इसमें सीखा। और सीखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिस्क्राइब किया था आप लोगों को कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिटेल्स में आप लोगों को बताया गया। जैसा कि आप लोग पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग ये कंपटीशन का दौर है, तो इसमें आप लोगों को अगर कंपटीशन के लेवल में अगर आप लोगों को जो है फाइट करनी है, अच्छे लोग ये बच्चों के बीच में फाइट करनी है, तो आप लोगों को टाइम का बाउंडेशन होता है। टाइम का बाउंडेशन कम टाइम में आपको अधिक से अधिक मोर देन क्या होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए फिर से नंबर सिस्टम के बारे में ही आप लोग को बता देते हैं और इसके बारे में और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग को आज अब ये सेकंड वीडियो में आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम 1 से लेकर के n तक सभी धन पूर्णांकों का योगफल कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आप लोग का होता है n ब्रैकेट में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले का यूज़ करके आप किसी के भी 1 से लेकर के जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो उसको ये टोटल लास्ट वाला जो टर्म्स होता है उसको वहाँ तक का क्यूब कैसे निकालते हैं। और उसके बाद कभी कभी होता क्या है कि कोई भी सीरीज दिया रहता है, स्टार्टिंग से न दे करके 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जैसे होता है, ये स्टार्टिंग से न दे करके मिडिल में आपका दे देता है कि 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर ऐसे 20 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को उसको भी उस वीडियो को भी क्लियर करेंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझ लेते हैं। 1 से लेकर के सभी धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं n ब्रैकेट में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। इस तरीके से अगर आप सपोज दैट कम ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20 तक का क्यूब आपको फाइंड करना है, तो 20 तक का क्यूब टोटल कितना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पदों की संख्या जो टोटल टर्म्स हैं वो आप लोग के 20 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि योगफल जो होगा वो फार्मूला जो होता है वो आप लोग का n इंटू n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर आप n की वैल्यू पुट करते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोग का 20। तो इस तरीके से पुट करते हैं 20 और 20+1/2 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये 21/2 पूरे का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग का क्या आ गया 10 इंटू 21 का होल स्क्वायर। अब 21 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ऑब्टेन्ड वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 210। 210 का स्क्वायर हो गया। अब 210 का स्क्वायर तो आप लोग स्क्वायर के बारे में पढ़े होंगे, तो 210 इंटू 210। अब 210 में 210 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले जीरो को छोड़ करके 21 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है। देन 00 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 आपका ऑलरेडी इसमें क्या हो जाता है इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1 से लेकर के 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरीके से अगर 20 तक का क्यूब अगर आपको फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है आप लोग की 44,100 आ जाती है। इसी तरीके से ये तो क्यूब का हो गया। आप सपोज कीजिए कि अगर आप लोग को अलग अलग तरीके से जैसे पूछता है कि 1 से लेकर के 2 तक सभी सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, तो आप लोग का n+1 n+2 बाई क्या होता है 6 होता है। इसी फार्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे अगर पूछ लिया कि आपको 20 तक का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर का जिक्र किया जा रहा है ये सभी के सभी क्या हैं, इवन नंबर हैं, मतलब कि सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले टर्म्स को देखते हैं, तो लास्ट वाला टर्म्स आपका क्या है, n = 20 है। तो इसका योगफल अगर निकालेंगे तो योगफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 और n+2/6। पुट द वैल्यू ऑफ n, देन 20 × 20 + 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 20 + 2 अपान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 20 × 21 × 22/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से सिंपल कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो आ गया 10 × 7 × 22। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 1 15। तो मल्टीप्लाई करने पे 1540 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं कोई भी नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं तो ये क्या होता है, फार्मूला आपका n+1 और n+1 सेकेंड ब्रैकेट में n+2/6। अब पुट द वैल्यू, इसमें अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 1 से लेकर के अगर आपको अब यहाँ पे क्या है कि 1 से लेकर के अगर यहीं पे सभी विषम पूर्णांकों का योगफल अगर निकालने के लिए बोला जाए, विषम धन वर्ग पूर्णांकों का योगफल, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर्स आपका n+1 n+2/6। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 से n तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, ठीक है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ है। तो इस तरीके से 1 से n तक की सभी विषम धन पूर्णांक संख्याओं के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल अगर निकालेंगे तो उसके लिए भी फार्मूला सेम प्रोसीजर्स वही होता है। अब जैसे हम फाइंड करते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे मान लेते हैं 21 तक का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म्स इसमें क्या है, 21 है, तो सेम फार्मूला वहीं यूज़ करेंगे आप लोग, योगफल इक्वल टू n+1 n+2/6। तो पुट करते हैं वैल्यू 21 × 21 + 1 और 21 + 2 अपान 6। तो क्या हो जाएगा आपका 21 × 22 × 23 अपान 6। अब इसको 2 से सिंपल कर लेते हैं, 2 3 जा 2 11 जा 3 1 जा 3 7 जा, तो आता है 7 × 11 × 23, 11 7 जा 77 × 23। अब 77 में 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 1 2 करी, 3 7 जा 21 2 23, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 1 15, 1 4 3 7 5 2 7 1। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है आपका 1771। इसका मतलब हो गया आप लोग का 1771। तो इस तरीके से हम किसी का भी नंबर का, चाहे 1 से लेकर के किसी भी नंबर का वर्ग अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोलता है तो उसको हम इवन नंबर में दिया गया है सम संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, विषम संख्या का वर्ग निकालते हैं, और उसके बाद घनों का योगफल क्या होता है, तो इस तरीके से हम उसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद SK क्लासेस को सब्सक्राइब करते हुए चैनल को आगे बढ़ाने का वो आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। ओके, थैंक्स।